हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज की क्लास 4 स्टार्ट करते हैं और इसी तरह हम कंटिन्यूस सीरीज लेकर आएंगे। और मैं आपको इतना वादा करता हूं कि आपको मैथ का हर टॉपिक बहुत अच्छे से यूट्यूब पर फ्री में करवा दूंगा। आप कंटिन्यूस बने रहना, बस ये है आपके लिए तो ओनली। अब देखो, क्वेश्चन को मैं आपको एकदम बहुत बारीक, कोई किसी भी तरह का कमजोर स्टूडेंट हो उसके भी एकदम समझ में आएगी। अब देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेल्समैन कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है, मतलब उसको 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपये, देख पहले तो मिलता 12% कमीशन, फिर अगर वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो 1% बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है। तो अगर सेल्समैन का की जो कुल आमदनी है वो 7650 रुपये हो तो कुल बिक्री अपन को निकालनी है। ये क्वेश्चन में अपन को दे रखा है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे कोई आदमी है, क्या उससे बोल दी कि यार तू 12% कमीशन मिलेगा, अगर तू 15,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो तेरे को 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा। अब देखो कुल बिक्री कितनी है, एक्स, यानी यहां लिख देंगे अपन जैसे कुल बिक्री, कुल बिक्री, कुल बिक्री कितनी दे रखी है अपन को, एक्स, कुल बिक्री दे रखी है एक्स। अब देखो कमीशन कितना दे रखा अपन को, कमीशन, कमीशन दे रखा अपन को 12%। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है कमीशन, कमीशन, कमीशन कितना दे रखा अपन को, एक्स इंटू 12/100। ये हमको कमीशन दे रखा है। तो अब बोनस कितना मिलेगा, बोनस के लिए बोल रहा है 15,000 से ऊपर बिक्री करेगा तभी बोनस मिलेगा, 15,000 से नीचे करेगा तो बोनस इसको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन में इसकी लैंग्वेज को समझो। बोनस यानी बोनस मिलेगा कब, 15,000 से ऊपर, नीचे नहीं मिलेगा बोनस। तो बोनस के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स यानी टोटल बिक्री की। अब जैसे इसने की सपोज करो 30,000 और इसको कमीशन मिलेगा 12% और इसको बोनस कितना मिलेगा 30,000, मतलब 15,000 से ऊपर। तो 30,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो वो 15,000 बचेगा ना, उसको उस पर मिलेगा। ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो x माइनस 15,000, 15,000 ये इंटू 1/100, 1/100, ये इसको बोनस मिलेगा। क्योंकि 1% बोल रहा है ना तो 1/100 कर देंगे, क्योंकि 15,000 से ऊपर 1% का बोनस मिल रहा है, 1% का बोनस मिल रहा है तो 1 इंटू 1/100 कर देंगे। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब यह दे रखा है कुल आमदनी इसकी 7650, मतलब 12% तो कमीशन 15,000 तक मिल रहा है, फिर उससे ऊपर मिल रहा है 1% का बोनस एक्स्ट्रा। इस सबको, सब चीज को जोड़ के 7650 इसको दे रखा है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 12 ये यहां पर ये आ गया 12/x, 12x/100 कर देंगे इसको 100। अब यहां लिख देंगे अपन 12 यानी 12x, 12x/100 प्लस ये अपन को दे रखा है यहां पर x माइनस 15,000 ये इंटू 1/100 बराबर कितना दे रखा अपन को 7650। ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है यहां पर 7650। ये क्वेश्चन में हमको मेंशन कर रखा है क्योंकि ये है कमीशन, यानी कमीशन जोड़ देंगे एक तो और एक बोनस जोड़ देंगे, ये उसकी आमदनी हो जाएगी। और आमदनी टोटल दे रखी 7650। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर इसको देखो अगली स्लाइड में सॉल्व करेंगे अपन। यहां पर 12x, 12x/100 प्लस x/100 माइनस का 150 बराबर 7650। अब तो आपको ओनली सॉल्व करना है। तो यहां पर आ जाएगा, ये आ गया 13x/100। तो ये दोनों को ऐड करेंगे बराबर, ये 150 इधर गया तो ये ऐड होगा यहां पर, जैसे 7650 माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा 50 बराबर कितना आएगा यहां पर, ये आ जाएगा आपके पास 7800। करेक्ट।
तो यह x की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो यहां इधर गया 13 पंच 65 63 78, इस तरह से अपन इसको काटेंगे। तो यहां पर आपके आ जाएगा कितना, x बराबर, इसको इससे क्रॉस कर दो, यह आ जाएगा 640, ये आ जा। अब ये बोल रहा है कुल बिक्री, ये कुल बिक्री, ये क्योंकि यही अपन ने माना है इसमें क्वेश्चन में, देखो ये x, ये लिया कुल बिक्री, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, यही आपका आंसर है। ये कुल बिक्री है ये वाली, इसको हम लिख देंगे कुल बिक्री, कुल बिक्री, यह आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को आराम से करते रहो। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आराम आराम से सोचो। एक मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आपको किसी प्रकार की एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ टीचर क्या है कि आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, कोई क्या है वहां एग्जाम हॉल में क्या है कि शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ ऐसी चीज आती नहीं दिमाग में। ऐसा मेथड बताऊंगा जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, क्योंकि टीचर आपको शॉर्ट में बता देंगे लेकिन फिर बाद में एग्जाम हॉल में जाके वो भूल जाएंगे आप ये क्या बताया टीचर ने। इसलिए, और अगर मेरा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हुई। कीमत में क्या हुई, 20% की वृद्धि, ये तो कीमत में वृद्धि हो गई। आगे खपत में क्या है, कितने % की कमी की जाए कि खर्चा समान रहे। मतलब जैसे कोई आदमी है, वो गया दुकान पे गया, वहां पर क्या है कि उसको कीमत मिली 20% अधिक मिली। अब वो दिमाग लगा गया यार अपन लेगा, जैसे आदमी लेगा मान लो जैसे 80 रुपया जेब में रख के, मां मिली उसको चीनी की कीमत पहले थी 40, जैसे 30 रुपये किलो, अब 40 रुपये किलो होगी, लेकिन उसको ओनली 80 रुपये खर्च करना है, तो उसको चीनी कितनी कम मिलेगी। पहले 60 थी, जैसे 80 हो गई अब, और वो ले गया और टोटल 80 रुपया खर्च। ये है मतलब उसको पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है, जब नहीं मात्रा कम ले लेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में ये। तो देखो इसमें अपन को क्या करना है, सबसे पहले जैसे 100 रुपया, 100 उसको क्या करना है, खर्च करना है, ये उसकी कीमत होगी एक तरह की, करेक्ट। इसको लिख देंगे अपन जैसे खर्च, खर्च ये एक तरह की कीमत भी है, कीमत, करेक्ट। अब देखो ये बोल रहा है 20% की वृद्धि होगी, मतलब 100 की जगह अब क्या होगा 120, 120 हो गया, करेक्ट। ये क्या है, ये तो है पुराना खर्चा, ये हो गया नया खर्चा, ये नया खर्चा हो गया, नया खर्चा, करेक्ट, ये नया खर्चा हो गया। तो अब थोड़ा सोचो यहां पर है, मतलब इसको क्या है कि खर्चा समान रखने के लिए क्या खपत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि रेट बढ़ गई, रेट बढ़ गई तो अगर जेब में पहले जितने थे अब भी उतने रुपये, जैसे पहले 100 थे अब भी 100 रुपया, अब उसको क्या है कि ओनली 100 रुपया खर्च करना है, तब ये क्या है कि खपत को कम करेगा। खपत को कम करेगा, कितना कम करेगा, अब यहां पर 100 है, पहले 120 है, मतलब 20 का डिफरेंस है, मतलब खपत को यहां पर ये माइनस का 20 इतना कम करेगा। अब कम करेगा तो इसका परसेंटेज निकालेंगे अपन, तो क्या करेंगे माइनस का 20, ये माइनस क्या है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कमी हो रही है, अपॉन 120, क्योंकि इसकी तुलना में इनटू 100, यहां इसके रेशियो निकालेंगे, ये गए 2 छेक की 12, इसका निकालेंगे हम रेशियो तो क्या आएगा 16 सही 2/3%। ये क्या है, ये खपत में कमी है, ये कमी, खपत में कमी, इतनी कमी आ गई, ये आंसर आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मेरे साथ हमेशा बने रहेंगे आप तो। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत 30% घट गई। चीनी की कीमत क्या है 30% घट गई, करेक्ट। खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि खर्चे में केवल 10% की कमी आए। उसमें तो क्या है खर्च समान, मतलब उसमें तो कीमत बढ़ी और ये क्या नाम है खपत में चेंज हुआ, इसमें क्या है कि खर्च में भी चेंज हो गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे,
जैसे आपके पास है 100 रुपया, करेक्ट, ये इसकी कीमत है एक तरह की, करेक्ट। अब क्या हो गया, 100 की जगह ये बोल रहे हैं 30% चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई, मतलब अब अपन को 70 में मिल रही है वही चीनी, 1 किलो चीनी एक तरह की, मतलब पहले 100 में मिल रही, अब 70 में मिल रही है। अब ये बोल रहे हैं खर्च में 10% की कमी आ गई, मतलब अब 10% की कमी आए खर्च में, मतलब पहले 100 रुपया खर्च करवाओ, अब खर्च करेगा कितने, 90। अब ये 90 रुपया खर्च करेगा, मतलब ये एक तरह का ऐसे सोचो कि ये तो है खर्च, ये भी खर्च है, हालांकि ये वाला 70 भी ये खर्च है, ये फर्स्ट वाला है, फिर ये कंडीशन दे दी, ये सेकंड वाला खर्च है, ये खर्च है सेकंड, ये कंडीशन दे रखी है अपन को, ये सेकंड दे दिया, करेक्ट, ये अपन को सेकंड खर्चा दे दिया। यहां ऐसे लिख देता हूं, देखो एक सेकंड, ये खर्च सेकंड, करेक्ट। अब देखो यहां डिफरेंस कितने का आ गया आपके पास, देखो समझो ये क्वेश्चन को, यानी कि जब कीमत में 70% कमी होगी कीमत में तो, और खर्च में केवल 10% की कमी आए, इसका मतलब ये दोनों में डिफरेंस कितना का आएगा आपके पास, +20 का, क्योंकि पहले 70 खर्च करना, अब कर रहा 90 खर्च, यानी 20 का डिफरेंस। तो ये 70 के तुलना में परसेंटेज निकालेंगे अपन, तो 20/70 × 100, यहां ये 0 से 0 गई, तो यहां अपन निकालेंगे तो ये आएगा 28 सही 4/7%। ये क्या है, बढ़ानी पड़ेगी अपन को, ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब क्वेश्चन को देखो, पहले बोल रहा है चीनी की खपत, यानी आप थोड़ा सा ऐसे देखो, दुकान पे अपन जा रहे कैसे 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 चीनी खरीद रहे, मतलब पहले चीनी में क्या कीमत है, घट गई, 100 की जगह 70 होगी चीनी की कीमत में, लेकिन क्या है कि अपना जो खर्चा है, खर्चे में भी अपने क्या है, पहले 100 रुपया खर्च करवाया, अब 90 रुपया खर्च करांगा, तो ये दोनों का अपन डिफरेंस निकालेंगे, वो डिफरेंस परसेंटेज निकाल देंगे, इस तरह से क्वेश्चन को। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, मतलब कीमत में क्या है कि 20% की वृद्धि हो गई, करेक्ट। खपत में कितने किलोग्राम, अब इसमें किलोग्राम दे दिया, कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% बढ़े, मतलब खर्च 5% बढ़ेगा, जबकि प्रारंभ में 280 किलोग्राम खपत करता हो। मतलब अब देख क्वेश्चन में क्या है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन में दे रखा, फिर बोल रहा है कि कितने किलोग्राम की क्या खपत की जाए, कमी की जाए कि खर्च ओनली 5% बढ़े, मतलब आप चीनी कितने खावा, कितने कमी करा खावा में कि 5% बढ़े खर्चा आपड़ा ओनली, जबकि प्रारंभ में 280 किलोग्राम खपत करता है, मतलब पहले 280 करवाया। इसका मतलब अब देखो एक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 100, यानी कितने खर्च कर रहा है यहां पर, 100 रुपये, 100 रुपये क्या है खर्च, करेक्ट। अब देखो इसका नया खर्चा कितना आएगा, 120, क्योंकि चीनी कीमत में वृद्धि होगी, तो ये हो जाएगा 120, ये क्या है नया खर्चा, नया खर्च, ये नया खर्च आएगा, क्यों कीमत में वृद्धि होगी। तो यार अपन को मान ला, अपन को कुछ भी थोड़ा ऐसे दिमाग में सोचो, कुछ भी नहीं है, अपन कुछ नहीं दे रहेगा, कीमत मामला अपन को 1 किलो शक्कर लानी है, पहले 100 रुपया की मिल रही, अब 120 की मिल रही है, और लानी 1 किलो है तो 120 होगा, इस तरह से। अब देखो आगे दे रखा है खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो, तो यहां पर अपन कर देंगे 105, पहले 100 अब 105, मतलब 5 की वृद्धि होगी, तो ये हो गया नया खर्च, नया खर्च, ये सेकंड, ये फर्स्ट है सेकंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस आया, मतलब पहले 120 खर्च करवाया, अब लेकिन क्या है कि खपत में कमी कर दी, इसलिए 105 रुपये खर्च करेगा, तो ये आ गया यहां पर 15, इसकी परसेंटेज निकालेंगे अपन तो क्या आएगा 15
अपॉन 120 इंटू 100। करेक्ट। यहां से अपन काटेंगे, ये 0 से 0 गई, यहां गया 3 पंजो 15 और 3 चकू 12। यहां काटेंगे अपन आगे तो ये आएगा 12 सही 1/2%। ये क्या है? खपत में कमी, खपत में कमी। करेक्ट। अब देख 12 सही 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1/8। क्यों? क्योंकि जो 12 सही 1/2 है, इसको हम चेंज कर सकते हैं इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई करके। यहां पर जैसे ये है, इसको हम कैसे लिखेंगे? यह कोष्टक में लिख देता हूं एक बार, यहां लिखता हूं 12 सही 1/2 इंटू 1/100। इसको अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आएगा, ये वाला, ये यहां से ये 1/8। करेक्ट। अब देखो ये जो 1/8 है, अब ये क्या हो रहा है? कमी, खपत में कमी हो रही है, तो ये क्या होगी? ये तो वास्तविक है, ये तो होगी वास्तविक, ये तो वास्तविक है ये वाली। तो ये क्या होगी? ये कमी होगी खपत में, ये वाली कमी है 1 की। करेक्ट। ये कमी होगी। अब अपन को क्या दे रखा है यहां पर? प्रारंभ में 280 किलोग्राम खपत करता है, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू अपन को दे रखी है। तो अपन ये क्या करेंगे यहां पर? 8 यूनिट अगली स्लाइड में बताता हूं आपको। यहां पर दे रखी अपन को 8 यूनिट, यहां पर 8 यूनिट, 8 यूनिट, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी कितनी? 280। ये दे रखी है, ये क्वेश्चन में दे रखा 280। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपके पास, यहां से क्रॉस करेंगे तो ये आएगा जैसे 280/5, सॉरी ये 8 आएगा, 5 नहीं है 8। ये क्रॉस करेंगे अपन तो ये आएगा यहां पर 35। करेक्ट। तो खपत में कमी कितनी आएगी? 35 किलोग्राम की। क्यों? क्योंकि अपन को एक क्वेश्चन में दे रखा है, यहां पर ये दे रखा है खपत में कमी, ये वाली, ये कमी है ये वाली खपत में, ये वाली दे रखी है, ये 1 है। तो यहां पर ये अपन क्या कर देंगे? ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई? ये खपत में कमी 35 किलोग्राम की। खपत में कमी बराबर 35 kg। ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को समझो। इसमें क्या दे रखा? कीमत में 30% की वृद्धि की वजह, यानी कीमत में 30% की क्या होगी? वृद्धि होगी। करेक्ट। कीमत में 30% की क्या वृद्धि की वजह से एक परिवार में 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है। मतलब कोई परिवार है, 30% की वृद्धि होगी चीनी में, तो वो क्या है कि पहले से 40 किलो कम करता है यूज, ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। मतलब इसलिए कम करता है कि 10% खर्च बढ़े ओनली। तो वास्तविक खपत अपन को निकालनी है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। मतलब जैसे 100 रुपया है आपके पास, 100 है, 100 आप क्या कर रहे? खर्च कर रहे। तो 100 की जगह आप क्या है? 30% की वृद्धि होगी, मतलब आप कर रहा कितना? 130। 130 ये क्या है? नया खर्च, ये क्या है? नया खर्च। करेक्ट। अब देखो, अब बोल रहा है कि 40 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है ताकि ओनली 10% खर्च में वृद्धि हो। तो देखो यहां पर अपन क्या करेंगे? 100 की जगह आप 110 लेंगे,
तो इन दोनों का ये क्या है, नया खर्च है, ये भी नया खर्च है। ये क्या है, सेकंड। ऐसे लो, ये पहला वाला, ये पहली कंडीशन से आ गई 130, ये दूसरी कंडीशन से आ गई 10। इन दोनों का डिफरेंस अपन को दे रखा कितना, 20। ये क्या है, कमी, क्योंकि पहली कंडीशन से 130 कर रहा, फिर बाद में क्या है कंडीशन रख दी कि 40 किलो कम चीनी का प्रयोग करेगा, जिससे क्या है खर्च केवल 10% बढ़े, तो 110 हो गया। इसका मतलब कम कर रहा है, माइनस का 20 हो जाएगा, कमी होगी। इसको हम लिखेंगे माइनस का 20, या फिर 20 लिख देते हैं। ये तो माइनस तो क्या है, कमी को दर्शा रहा है, अपॉन 130, क्योंकि इसकी तुलना में ये क्रॉस हो गया यहां पर, ये आ गया आपके पास 2/13। करेक्ट। अब देखो, ये तो क्या है, वास्तविक, ये तो है आपके पास वास्तविक खपत, ये तो वास्तविक खपत है, ये 13, तो ये वास्तविक खपत आ गई। और ये क्या आएगी, कमी 2, यानी 2 की क्या आएगी, कमी। अब हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, वास्तविक खपत ज्ञात करो। तो अब देखो, 2 यूनिट की वैल्यू अपन को दे रखी 40, क्योंकि ये बोल रहा है एक परिवार 40 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है, तो मतलब 2 की वैल्यू दे रखी है अपन को। अगली स्लाइड में देखो, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है अपन को 40। यहां से ये गया, तो ये आएगा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 20। करेक्ट। तो वास्तविक खपत क्या आ गई आपके पास, वास्तविक खपत बराबर, अब देखो ये 13 दे रखी है अपन को यहां पर, ये वाली, ये है 13, ये वास्तविक है, ये वाली ये वास्तविक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 13 इंटू ये वाली 20, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 13 दूनी 26, मतलब 260 किलो। ये क्या आपकी वास्तविक खपत, ये अपन को क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। ये क्या बोल रहा है आगे आपके पास कि चीनी की कीमतों में 20% की वजह से, मतलब चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी। इसकी वजह से क्या है कि एक परिवार 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीदता, मतलब 300 रुपये खर्च कर रहे हो और वहां में 12 किलो की चीनी कम खरीद रहे हो 300 रुपया में। तो ज्ञात करो कि वास्तविक खपत, ताजा खपत और वास्तविक मूल्य और ताजा मूल्य, ये अपन को निकालना है। अब देखो क्वेश्चन को हमेशा पहले पढ़ो, समझो, फिर करो। देखो 100 ले लिया अपन ने, ये देखो यहां ले लिया अपन ने 100। करेक्ट। अब क्या हुआ, 100 खर्च कर रहा अपन, 100 रुपये खर्च कर रहा है। सबसे पहले अपन 100 रुपये खर्च कर रहा है, दुकान पर गया 100 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन अब क्या है 20% की वृद्धि होगी, तो अपन अब पहले से अब क्या करेंगे, 120 खर्च करांगा अपन। ये आपके पास क्या होगा, नया खर्च, क्योंकि अपन ने जैसे कोई माल है, अपन ने 1 किलो चीनी खरीदनी है, अब पहले भी 1 किलो खरीद रहा है, अब भी 1 किलो खरीद रहा है, तो अपन क्या है कि जैसे रेट बढ़ गई तो उस हिसाब से पैसा ज्यादा खर्च होगा। तो यह क्या है, इसका मतलब यहां पर एक परिवार 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीदता है। इसका मतलब यह निकालो अपन को खपत, पहले 100 हो अब 120 होगा, इसका मतलब खपत, क्योंकि ये देखो चीनी की मतलब रेट में वृद्धि होगी तो खपत कम होगी, तभी तो खर्चा मेंटेन होगा आपका, नहीं मेंटेन नहीं होगा खर्चा, खपत को कम करनी पड़ेगी। अब देखो यहां पर खपत कितनी कम करेंगे, यहां पर अपन यहां पर माइनस का 20 करेंगे, माइनस का 20 किसकी तुलना में, 120 की तुलना में। यहां पर ये निकालेंगे अपन 20/120। करेक्ट। ये 0 से 0 गया, 2 6 की 12, यहां आ गया आपके पास 1/6। तो ये तो क्या है, वास्तविक, ये तो है वास्तविक, वास्तविक क्या है, खपत, ये तो वास्तविक खपत है, और ये क्या आपकी कमी। करेक्ट।
अब देखो यहां दे रखा है एक परिवार 300 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीदता है, मतलब ये कमी दे रखी है अपन को, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी 12, 1 यूनिट इसकी वैल्यू अपन को दे रखी कितनी 12 है, करेक्ट, केजी। अब क्या दे रखा है वास्तविक खपत निकालना है अपन को, वास्तविक खपत, वास्तविक खपत, वास्तविक खपत। अब वास्तविक खपत के लिए अपन क्या करेंगे, ये वास्तविक खपत है ये वाली 6 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो 1 यूनिट की 12 है तो 6 × 12, तो यहां आएगा 12 पंचाट 72 केजी, ये आपका आंसर है। अगला देखो वास्तविक मूल्य निकालना अपन को। अब मूल्य के लिए अपन क्या करेंगे अगली स्लाइड में देखते हैं। वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य। अब वास्तविक मूल्य के लिए अपन क्या करेंगे, यहां दे रखा अपन को 300, ये देखो क्वेश्चन में एक परिवार 300 रुपया क्या खर्च करता है, अपन को रेट निकालनी मतलब मूल्य निकालना है, और खपत कर रहा है 72। ऐसे देखो मतलब अपन 300 रुपया खर्च कर रहा है और वहां में ले रहा अपन 72 किलो चीनी वगैरह कुछ भी, तो रेट निकल जाएगी उससे। अपन थोड़ा बेसिक समझा करो दुकानदार की तरह, मतलब 300 रुपया वास्तविक मूल्य के लिए अपन क्या करेंगे, 300 रुपया खर्च कर रहे हो और ले रहे हो कितने 72 किलो 300 रुपया में, तो ये रेट आ गई इस तरह से। तो ये इसको काटेगा अपन, जैसे यहाँ काटेगा तो ये आएगा आपके पास, ये यहाँ से क्रॉस करेंगे अपन तो 4 सही 1/6 रुपया पर किलो पर केजी, ये है। अब ताज़ा खपत, ताज़ा खपत ये भी क्वेश्चन में पूछ रहा अपन से। ताज़ा खपत, ताज़ा खपत के लिए अपन क्या करेंगे, जो वास्तविक खपत है ये वाला, ये वास्तविक खपत है 6, ये कमी होगी तो 6 में से 1 गया तो 5, ये क्या होगी ताज़ा खपत होगी। 6 - 1 बराबर 5 और इंटू, अब ये 5 आएगा, 5 इंटू ये कर देंगे अपन कितना 12, क्योंकि ये अपन को यहां पर दे रखा है, क्योंकि ये दे रखा है 12 किलो, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी 12 किलो, तो ये 12 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास कितना 60 केजी, ये ताज़ा खपत है। फिर दे रखा है ताज़ा मूल्य, मूल्य भी ऐसे निकाल देंगे अपन, ताज़ा मूल्य, ताज़ा मूल्य। अब ताज़ा मूल्य के लिए अपन क्या करेंगे, रुपया वही 300, यानी 300 रुपया खर्च कर रहे हैं अपन, चीनी कितने ले रहे हैं एक तरह 60 किलो 60 केजी, तो यहां से आपके पास आ जाए कितना, ये काटें 6 × 5 = 30, मतलब 5 रुपया किलो, 5 रुपया किलो, ये आपका मूल्य आएगा, मतलब रेट आ गई एक तरह की। रेट अपन ऐसे ही निकालते हैं, कोई जितने पैसा उसमें जितने किलो अपन कोई चीज़ लेंगे उसका भाग दे देंगे। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चनों को थोड़ा सा बेसिक समझा करो कि पूछ क्या रहा है, मतलब आप थोड़ा सोचा करो मैं दुकान पे बैठा हूँ ये कैसे खरीद रहा हूँ, इस तरह से सोचा करो, जिससे क्या आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी होगा। इस तरह से मैं आपको और भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी परसेंटेज में। इस तरह से मैं आपको हर टॉपिक का बेसिक से एडवांस लेवल तक के हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा, और कमज़ोर स्टूडेंट हो चाहे इंटेलिजेंट सबके समझ में आएगा अच्छी तरह से। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना। इसी तरह मैं आपको यूट्यूब पर पूरी क्लास फ्री अवेलेबल करवा दूंगा, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। फालतू में 5 से 1000 रुपये वेस्ट करें, उससे बढ़िया यहाँ पर आप समझो। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर आप उस क्वेश्चन को कॉपी करो, वहाँ से आप यहाँ मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने टेलीग्राम की लिंक डाल रखी है और व्हाट्सएप नंबर डाल रखे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक्स दोस्तों।